मेहनत कर रही थी इसके बावजूद। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे किशोर वय के बच्चों में जिस प्रकार की उग्र मानसिकता पनप रही है और उनमें जिस प्रकार से एक दूसरे के प्रति नफरत का भाव प्रकट दिख रहा है, ये ना किसी राष्ट्र के लिए ना किसी समाज के लिए किसी भी रूप में उचित नहीं हो सकता। राजस्थान सरकार इस मामले में पूर्ण गंभीर है और जो कोई भी इस मामले में संलिप्त रहा है उस किशोर को अगर किसी के द्वारा मोटिवेट किया गया है, उकसाया गया है, उसकी तह तक जाकर इस मामले में निष्पक्ष जांच के बाद सभी के खिलाफ विधि के अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो कार्रवाई की जाएगी। हम सब की संवेदना उस मृतक परिवार बच्चे के परिवार के साथ है और हम परमात्मा से यही प्रार्थना कर सकते हैं कि परमात्मा उनके परिवार को ये भीषण आघात सहन करने की शक्ति प्रदान करे और भविष्य में इस प्रकार के कुकृत्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए समाज के सभी प्रबुद्ध लोगों को और सरकार को बैठकर विचार करना पड़ेगा और उसी के अनुरूप कठोर कदम उठाने पड़े। आप क्या कारण समझते हैं झावर सिंह खर्रा साहब? हम वेस्टर्न कंट्रीज में, पश्चिमी देशों में, अमेरिका में इस तरह की घटना देखते हैं कि स्कूली छात्र बंदूक लेकर, हथियार लेकर जाता है, अपने सहपाठियों पर हमला कर देता है और कुछ इस तरह की एक ये घटना जब यहाँ पे सामने आई है, कैसे सबक लेने की जरूरत है हमको? देखिए, इसके पीछे जो मूल कारण है जी, वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार का वातावरण बन रहा है, धर्मांधता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, हिंसा और आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियां यह हैं कि किसी आतंकवादी के खिलाफ हमारी सेना, अर्धसैनिक बल या पुलिस कोई कठोर कार्रवाई करती है और मुठभेड़ में अगर उसकी मौत हो जाती है तो सामान्यतः ये देखना आता है कि समाज के 10-10, 20-20, 30-30 हजार लोग उसके पक्ष में भीड़ के रूप में जमा होते हैं। ये आने वाले समय के लिए हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और इस सब के लिए हम सबको मिलकर समाज में प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक को इसके बारे में चिंतन और मनन करते हुए समाज में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे, इस प्रकार का दुर्भाव पैदा नहीं हो, किस प्रकार सद्भाव बना रहे, इसके बारे में विचार करके सभी को सामूहिक रूप से प्रयास करेंगे, तभी इस प्रकार की दुखद घटनाओं पे हम अंकुश लगा पाने में सफलता प्राप्त करेंगे और उसके साथ सरकार के स्तर पे भी इस प्रकार के प्रकरणों में गंभीरता के साथ जो भी दोषी हों उनके खिलाफ तत्काल कठोर से कठोर कार्रवाई कर उसको कोर्ट के हवाले करके जल्दी से जल्दी उस मामले में उसको जो भी सजा विधि अनुसार मिलनी चाहिए न्यायालय द्वारा दिलवाई जानी चाहिए। और जिस प्रकार एक दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादी को अमेरिका ने पाक में मारा और मारने के बाद आज तक पता नहीं चला कि वो उसके शव कहाँ गायब हुआ, भविष्य में सभी सरकारों को इसी प्रकार का काम करना पड़ेगा। और बिल्कुल ये भी जरूरी हो जाता है कि किसी भी धर्म से, जाति से, समाज से आता हो आरोपी या उसका परिवार, कोई भी साथ ना खड़ा रहे। ना कोई धर्म होता है ना कोई समुदाय होता है। जब तक हमारे प्रत्येक प्रबुद्ध नागरिक के मन में ये भाव पैदा नहीं होगा, वो तो अपने आने वाली पीढ़ियों के मन में भी ये भाव पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम इस प्रकार के जो अपराध होते हैं उनसे पूर्ण रूप से छुटकारा नहीं पा पाएंगे। पीड़ित परिवार के साथ पूरी सरकार, झावर सिंह खर्रा मौजूद हैं, उनके प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। बिल्कुल। और ये एक सवाल ये भी सर अभी जानकारी निकल कर आई है सामने कि बिल्कुल दुख की घड़ी है। मृतक की मां का ये कहना कि जब तक फांसी ना हो जाए तब तक शव हम नहीं लेंगे, फांसी की सजा की मांग के बहुत समझ सकते हैं कि क्या स्थिति परिवार की और मां की होगी। देखिए, एक मां की ममता जी
पे जब आघात लगता है तो वो निश्चित रूप से विचलित होती है, और जब विचलित होती है तो उसके मन में एक क्रोध का भाव पैदा होता है, और उसमें बात निश्चित रूप से भावनात्मक रूप से क्रोधावेश में कही होगी, लेकिन फिर भी हमारा उस परिवार के साथ, उनकी माताजी के साथ, उनके पिताजी के साथ बहुत संवेदना है, और हम उनसे बहुत विनम्र प्रार्थना करेंगे कि बच्चे के साथ जो भी हुआ उसका जो भी दोषी होगा उसे उसकी सजा के अंजाम तक पहुंचाने में सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन अब बच्चे को अंतिम रूप से उसका जो भी अंतिम संस्कार होना है पूरे गरिमा के साथ उसका अंतिम संस्कार हो, ये हमारी उनके साथ प्रार्थना है। और बिल्कुल समाज भी शांति और व्यवस्था पूरी तरह से कायम रखे, बिल्कुल हमें भरोसा है, इसकी भी अपील करेंगे, इसकी भी अपील करेंगे आप जी। बिल्कुल बिल्कुल अपील कर रहे हैं सभी से कि ये समय बहुत संयम का समय है, वरना अगर हमने संयम खो दिया तो बहुत बड़ा घमासान हो सकता है, और उस घमासान में किसका कितना नुकसान हो कोई पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरा उदयपुर के साथ साथ पूरे प्रदेश और हिंदुस्तान के नागरिकों से एक ही हाथ जोड़कर निवेदन है कि बड़े संयम से काम लेते हुए भविष्य में इस प्रकार के अपराध, संगीन अपराध नहीं हो, इसके लिए हमें प्रयासरत रहना चाहिए, और इस घड़ी में हमको संयम रखकर और दोषी को उसके कुकृत्य की सजा जल्दी से जल्दी मिले, इस बात का प्रयास करना चाहिए। कहना बहुत जल्दी होगा और किसी भी जाने वाले की क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन सरकार पूरी तरह सुनिश्चित करेगी कि परिवार को जो भी संभव मदद है वो दी जा सके, उनके साथ मिल बैठकर बात करके छोड़ी जाएगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत नहीं छोड़ी जाएगी। हाँ सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। झाबर सिंह खर्रा हमारे साथ, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये जानकारी देते हुए कि इस तरह की घटनाएं जो सामने आ रही हैं इनको रोकना हर स्तर पर जरूरी होगा, चाहे वो समाज हो, परिवार हो या सरकार हो, इसको लेकर आगे कोशिश भी की जाएगी। और इस दुख की घड़ी में हम चाहते हैं, दो तस्वीरें इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये आपको बिल्कुल ताज़ा तस्वीरें आपको बता दें कि मॉर्चरी में शव को रखवाया गया है छात्र के। पोस्टमार्टम के लिए पहले ले जाया जा रहा था छात्र को, लेकिन पहले पोस्टमार्टम कराने से पहले परिवार को समझाया जा रहा है, बुझाया जा रहा है, मनाया जा रहा है, और पोस्टमार्टम से पहले मॉर्चरी में छात्र के शव को रखाया जा रहा है। और अस्पताल के अंदर की ये तस्वीर जहां पर भारी पुलिस बल तैनात है, भारी पुलिस मौजूद है, परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं। दुख की घड़ी में परिवार के लोग, चीख पुकार मची हुई है, और क्यों ना मचे, क्योंकि उनका अपने घर का चिराग बुझ गया है, जिसके लिए वो दुआ कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ठीक हो जाए। लेकिन अब जब ये बुरी खबर, ये जीवन की सबसे बुरी खबर उस माँ बाप के लिए जिन्हें पता चले कि उनका बच्चा जिंदा नहीं रहा है, उसकी जान चली गई है, इससे बुरी खबर किसी भी माँ बाप के लिए जीवन में नहीं हो सकती है। और इस खबर के आने के बाद अभी फिलहाल एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद है, क्योंकि मामला बहुत गंभीर है और बहुत ही संभाल कर इस पूरे मामले को पुलिस और प्रशासन को लेकर चलना है। इस लिहाज से बड़ी मात्रा में पुलिस जाब्ता अस्पताल के अंदर और बाहर तैनात किया गया है। किसी भी गैर जरूरी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जा रही है अंदर अस्पताल परिसर में। और ये जानकारी जो निकलकर हमारे संवाददाता के जरिए आई थी कि आज ही कहा जा रहा है कि स्थिति को समझते हुए छात्र का अंतिम संस्कार आज ही कराया जाए। हालांकि देखना अब ये होगा कि ये कितना मुमकिन हो पाता है, क्योंकि पोस्टमार्टम हो चुका है और अब शाम के पोस्टमार्टम भी होना, माफ कीजिएगा, बाकी है, पोस्टमार्टम होना बाकी है, और अभी शाम का वक्त हो चुका है। तो इसलिए अब अंतिम संस्कार के बारे में और क्या अपडेट आती है, लेकिन ये दो तस्वीरें इस बीच आपके सामने। न्यूज़ 18 राजस्थान पूरी तरह से विश्वस्त और जो बड़ी खबर निकलकर सामने आती हुई वो आप तक पहुंचाते हुए कपिल श्रीमाली हमारे संवाददाता लगातार जो अपडेट इस दौरान सामने आ रही है आप तक पहुंचा रहे हैं। कपिल, और क्या लेटेस्ट आप जानकारी बताना चाहेंगे? कपिल बताइए। जी देखिए, एक बार आप फिर से सवाल दोहराएंगे अपना? हाँ, मैं अपडेट जानना चाह रहा हूं आपसे। मॉर्चरी में शव को शिफ्ट किया गया, परिवारजन परेशान वहां पर, और इस दौरान आपने पहले बताया था कि आज ही कहा जा रहा है कि अंतिम संस्कार की कोशिश की जाएगी। थोड़ा अपडेट दीजिए और जो अगर कुछ अपडेट आई हो।
देखिए, बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जो बच्चे की मां है, जिसका बहुत बुरा हाल इस समय हो रखा है, उन्होंने ये मांग, जो कि पहले मांग आई थी कि आरोपी को सजा दी जाए, उनका ये पुलिस को स्पष्ट तौर पर कहना है, प्रशासन को स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनके लिए किसी भी तरह का आर्थिक मुआवजा, सिर्फ आरोपी को सख्त सख्त सजा देना, उनके लिए यही मुआवजा होगा। तो देखिए, बड़ी बात बच्चे की मां ने कहा है, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि मुआवजे की मांग की जाती है, उसको लेकर डेड बॉडी कई घंटों तक नहीं उठाई जाती, लेकिन यहाँ ये जो मां है, इसकी डिमांड सिर्फ और सिर्फ न्याय की है। इनका कहना है कि इन्हें किसी तरह के आर्थिक मुआवजे का प्रलोभन नहीं है, कोई इनको आर्थिक मुआवजे की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका मुआवजा तभी माना जाएगा दिया हुआ जब जो आरोपी बच्चा है उसे सख्त सख्त सजा जो है वो पुलिस प्रशासन दे दे। तो ये जानकारी इस समय हॉस्पिटल के अंदर से सूत्रों के हवाले से निकलकर बाहर आ रही है। फिलहाल बाहर अभी भी पूरा जाब्ता तैनात है, व्यवस्थाएं पूरी है। मोर्चरी में पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसे आगे बढ़ाने की जो प्रोसेस है उसको शुरू कर दिया गया है। तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए जो समझाइश का दौर है वो इस समय किया जा रहा है, ताकि जल्दी से जल्दी पोस्टमार्टम कराकर डेड बॉडी परिजनों के सुपुर्द किया जाए। और पुलिस की ये कोशिश है कि आज ही डेड बॉडी का अंतिम संस्कार किया जाए। जी अच्छा, पुलिस की कोशिश जैसे आपने बताया आज ही है कि अंतिम संस्कार किया जा सके, लेकिन दूसरी तरफ ये भी आपसे समझना चाहेंगे, अस्पताल परिसर के अंदर और बाहर तो पुलिस जाब्ता भारी संख्या में तैनात किया ही गया था। चूंकि अब ये खबर बाहर जा रही होगी, इस लिहाज से पहले से ही पूरे शहर भर में भी चौकसी पुलिस की बढ़ाई गई होगी, किसी भी तरह की कोई लोगों की नाराजगी सामने ना आए। जी बिल्कुल, देखिए अब जो सुरक्षा की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर तो सुरक्षा के पूरे बंदोबस्त यहाँ किए हुए हैं, और जो स्थितियां हैं वो हालांकि पुलिस के कंट्रोल में है, क्योंकि अब भीड़ को इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा, भीड़ अब जमा नहीं हो पा रही, क्योंकि चारों ओर से पुलिस ने घेराबंदी कर दी है। तो ऐसे में भीड़ भले ही जमा ना हो पाए, लेकिन लोगों में आक्रोश जरूर देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है, कुछ लोगों ने विरोध व्यक्त कराया है, और अभी भी हॉस्पिटल के अंदर की अगर हम बात करेंगे तो गहमा गहमी का जो माहौल है अंदर जो है वो बना हुआ है, परिजनों में बना हुआ है। परिजन इस सूचना के आने के बाद में बेहद जो दुखी हैं, और अंदर काफी गहमा गहमी का माहौल है। जी, आपने जैसे पहले बताया कि लोगों की नाराजगी इस बात को लेकर थी, वो ये आरोप लगा रहे थे कि छात्र के बारे में प्रशासन ने, अस्पताल प्रबंधन ने छुपा कर रखी बात पहले नहीं कहा, लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो वहां की व्यवस्था दुरुस्त करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी थी, और इसी लिहाज से एसपी और कलेक्टर खुद पहले पहुंचे, गेट बंद किया गया, तभी से ही यह आशंका हो रही थी कि हाँ कुछ गलत हो चुका है। ये आशंकाएं सामने आने लगी थी कि कुछ गलत जो दुखद जानकारियां हैं वो सामने आने लगी है, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां बनी थी, अचानक से हॉस्पिटल में मूवमेंट बढ़ा था, पुलिस और प्रशासन का मूवमेंट अचानक हॉस्पिटल में बढ़ा, हॉस्पिटल को छावनी में तब्दील कर दिया, एंट्री के दोनों गेट पर बैरिकेड लगाकर एंट्री बंद कर दी। तो निश्चित तौर पर